हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर की बेसिक है फर्स्ट एक्सरसाइज का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर को आप उसके फैक्टर्स निकालने के लिए एक बेसिक मेथड है इसमें। चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। जैसे हमने इसमें एग्जांपल दी हुई है 4। कोई भी नंबर हमारे पास अगर 4 है या 6 है, उसको हम उसी नंबर तक डिवाइड करेंगे। 4 को हम पहले डिवाइड करेंगे 1 से। 1 4 ज़ा 4, आंसर हमारा 0। फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 2 ज़ा 4, आंसर 0। 3 से करेंगे हम 3 के टेबल 3 1 ज़ा 3, आंसर हमारा 1 आता है। उसके बाद हम करेंगे इसको 4 से। 4 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, आंसर 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास? ये नहीं है। ये हमारे 4 मेथड्स हो गए। 4 1 ज़ा 4 या 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास 4 के फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं? फैक्टर्स हैं हमारे 1 2 4। ये 3 नंबर्स हैं जो हमारे 4 के फैक्टर्स हैं। ये वो नंबर हैं जो हम डिवाइड करके 4 के साथ ही, उससे बड़े नंबर तक नहीं जाना है। हमने 4 को डिवाइड करा तो 4 नंबर तक ही मैक्सिमम करना है, उससे ऊपर वाले नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। यहाँ तक डिवाइड करना है। जिन जिन नंबर्स के साथ ये डिवाइड करके आंसर हमारा 0 आ रहा है, वो नंबर उसका फैक्टर है। उस नंबर के साथ वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। कम्प्लीटली डिवाइड होना मतलब जिसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, वो नंबर के साथ डिवाइड हो जाता है, वो हमारे उसके फैक्टर्स हैं। कोई और नंबर की लीजिए एग्जाम्पल। अगर हम इसमें लेते हैं 12, ठीक है, 1 12 12, ओके, 2 6 8। ये हमने लिख लिए हैं इसके सारे नंबर्स। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 1 ज़ा। आप चाहे तो इनको भी ऐसे और ऐसे चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 6 12, या इसको पूरा लिख के 1 2 3 4 6 12 से भी निकाल सकते हैं। ये नंबर्स 12 के फैक्टर्स हैं। ये हमारा फैक्टर्स निकालने का तरीका है। कोई नंबर जिस जिस नंबर के टेबल पर आता है या जिस जिस से डिविजिबल होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, वो उसका फैक्टर है। 12 इन सब के टेबल्स में आता है, या इन सब नंबर्स के साथ डिवाइड करने पे 12 का आंसर नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। सेकंड पार्ट इज मल्टीपल। किसी नंबर का मल्टीपल होना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये है हमारा 4 के हमने मल्टीपल्स लिखे हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ये क्या है हमारे मल्टीपल्स 4 का, जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा आंसर आता है, ये हमारे मल्टीपल्स होते हैं। ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। 4 × 5 20। ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जितने नंबर आते जाएंगे जो जो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आते हैं, वो हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह हम किसी और नंबर के मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं। 5 के मल्टीपल्स चेक करने के लिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ये 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। किसी भी नंबर को, 1 को 2 को 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया, जो हमारे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आते हैं, वो 5 के मल्टीपल्स हैं। ये हमारा हो गया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब हम अपनी ये पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताया गया है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के फैक्टर्स लिखने हैं।
एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। हमें फैक्टर्स लिखने हैं ए पार्ट 24 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1 इंटू 24, 2 12 ज़ा, 3 8 ज़ा, और उसके बाद 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24, गुड। 6 4 ज़ा, ये आगे वही कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे ये नंबर्स हैं। हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इटसेल्फ। नंबर खुद वो भी अपना फैक्टर है। एक नंबर के बेसिक फैक्टर्स में क्या होंगे? एक 1 और वो नंबर खुद, ये दो नंबर्स उसके बेसिक फैक्टर्स होंगे। ये हर किसी नंबर के होंगे। इसमें इसको क्या कहा जाता है ये मैं आगे डिस्कस करूंगी पार्ट 2 में, हमारे 3.2 में। 3.1 में अभी हम सिर्फ फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो नंबर, हर नंबर अपने टेबल 1 से और अपने आप से तो मल्टीपल होता ही है, उनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा ही। तो ये तो उसके फैक्टर्स हैं 1 और वो नंबर खुद होगा। उसके अलावा जो जो फैक्टर्स हैं वो हमने मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके किसी दोनों में से कोई भी मेथड से निकाल के हमने निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट 15 1 ज़ा 15 और 3 इंटू 5 15, और इसके अलावा तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हमारे 15 के मल्टीपल्स क्या हैं? 1 फैक्टर 3 5 15, ये हमारे 15 के फैक्टर्स हैं। थर्ड 21, 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। 1 3 7 21, ये है इसके पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट 27, 1 इंटू 27, 3 9 ज़ा, इसके अलावा कोई भी नहीं है, बस यही फैक्टर्स है। 1 3 9 27, ये फैक्टर्स है। ई 12 का भी मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया है, आप यही वाला देख सकते हैं। अभी मैंने पहले आपको एग्जाम्पल में ही ये समझाया था 12 का। ये फैक्टर्स हो जाएंगे। एफ पार्ट 20, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 5 ज़ा 20, और यहीं से फिर रिपीट हो जाएगा क्योंकि 4 5 क्लोजेस्ट नंबर हैं, तो यहीं से 5 इंटू 4 फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। 1 2 4 5 10 20, ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर्स। इसके बाद जी 18 के हमारे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं, उसके बाद 6 पे फिर दोबारा रिपीट होगा। सो 1 2 3 6 9 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। नेक्स्ट पार्ट इज एच 23 का फैक्टर्स 1 इंटू 23 इज इक्वल टू 23, इसका और कोई फैक्टर नहीं है। 1 और 23, यही दो फैक्टर्स हैं इसके। आई 36, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12 36,
4 इंटू 9 6 6 36। यहाँ तक आ गया। इसके बाद फिर यही नंबर रिपीट होंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 आर द फैक्टर्स ऑफ 36। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड सम। इसमें हमें पूछा गया है, ये आपको कंप्लीटली विजिबल है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा 5, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, मतलब फर्स्ट 5 का मतलब पहले 5 नंबर से कोई 5 नंबर हमारे पहले कौन से 1 2 3 4 5, इनके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा। ठीक है, ये हमारे 5 मल्टीपल्स आ जाएंगे। दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 5 10 15 20 25 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। उसके अलावा हमसे पूछा गया है पार्ट बी 8 के 5 मल्टीपल्स। हमें ये हमारे हैं 8 के, 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 4 ज़ा 32 8 5 ज़ा 40। सेकेंड और थर्ड पार्ट है हमारा 9 के मल्टीपल्स पूछे गए हैं। ये हमारे थर्ड पार्ट में 9 के मल्टीपल्स का हम बताएंगे। 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 36 9 5 ज़ा 45। दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। ये हमारे मल्टीपल्स निकालने का तरीका है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैच द कॉलम्स। इसमें हम कॉलम्स मैच करके हमें बताना है। इसमें एक चीज़ हमें थोड़ी डिफरेंट दी हुई है शायद कंफ्यूजन करने के लिए। ये है, एक सेकेंड, ये आपको अब क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 एंड 5। ऑप्शंस हमारे पास 5 हैं और उसके मैचिंग कॉलम्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं 4 यहाँ और 2 यहाँ। एक ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो हम मैच करके देखेंगे कौन सी हमारे से मैच नहीं हो रही है। 35 is multiple of 8, multiple of 7, multiple of 70, factor of 30, factor of 50, factor of 20। 35 क्या है हमारा मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं, 8 के टेबल में नहीं आता। 7 के टेबल में यस मल्टीपल ऑफ 7 है। ये 35 हमारा मल्टीपल ऑफ 7, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। 15 हमारा क्या है? 30 का फैक्टर। 30 का 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 होगा, तो ये हमारा सेकंड पार्ट, फैक्टर ऑफ 30। 16 क्या है? 8 का मल्टीपल, 8 के टेबल में आता है, ये सेकंड मल्टीपल है हमारा 8 का, तो दिस इज द थर्ड आंसर। 20 क्या है? फैक्टर ऑफ 20 है। मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं हो सकता, 70 से और मल्टीपल करेंगे तो बड़े नंबर आएंगे। 20 नहीं है। फैक्टर ऑफ 50 नहीं है, फैक्टर ऑफ 20 है। यस, 20 हमारा फैक्टर ऑफ 20 है। एंड 25 इज द फैक्टर ऑफ 50। 25 को 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। 25 इज द फैक्टर ऑफ 50। ये हमारी हो गई है अभी नहीं, एक सम हमारा और बाकी है 3.1 का। हमने निकालना है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। देखो मल्टीपल्स ऑफ 9 हमारे बेसिक 10 मल्टीपल्स तो हमें 9 के टेबल में ही मिल जाते हैं। 9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा 27 9 4 ज़ा 36 9 5 ज़ा 45 9 6 ज़ा 54 9 7 ज़ा 63 9 8 ज़ा 72 9 9 ज़ा 81 9 10 ज़ा 90 एंड हमें उन्होंने पूछा है अप टू 100। तो इसके बाद एक और आएगा 9 इंटू 11, 9 11 ज़ा 99। तो ये हमारे 11 मल्टीपल्स आ गए 9 के। कितने सारे मल्टीपल्स 100। अब इसके बाद 100 आ जाएगा तो नेक्स्ट मल्टीपल तो हम नहीं दे सकते इसमें, तो 9 से
100 तक हमारे ये 11 मल्टीपल्स हैं जो 9 के हमारे 100 तक आते हैं। तो हमारा ये भी लास्ट सम हमारा कौन सा था, ये पार्ट 4, ये भी हमारा हो गया है। अब ये 3.1 हमारी ख़त्म है, इसके बाद हम करेंगे 3.2। 3.1 हमारी अब कंप्लीट है। इसके बाद हमारा 3.2 में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3.2 बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी आने वाली वीडियोस को आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। तब तक टेक केयर, गुड बाय।